जिंदाबाद 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 गलत तबादला नीति मुर्दाबाद 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 गलत तबादला नीति मुर्दाबाद 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 तानाशाही सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाही सरकार मुर्दाबाद 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 बिजली मंत्री मुर्दाबाद 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 बिजली मंत्री मुर्दाबाद 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 क्विट मुर्दाबाद मुर्दाबाद एशियस पावर मुर्दाबाद 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 एशियस पावर मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं सुरेश मंगल, यूनिट सचिव शहरी यूनिट सिरसा, HSC वर्कर यूनियन, हेड ऑफिस भिवानी, रजिस्ट्रेशन नंबर 292। हमारा आज यूनिट स्तर का दूसरे दिन का हमारा विरोध प्रदर्शन है जो जारी है, और कल जो हमारा तीसरे दिन का यूनिट स्तर का प्रदर्शन रहेगा, जिसमें कार्यकारी अभियंता शहरी मंडल और सबअर्बन मंडल के दोनों एक्शनों को हमारे जो डिमांड चार्टर जो है उनको ज्ञापन के रूप में दिया जाएगा एसीएस पावर के नाम, जो कि एक्शन के माध्यम से एसीएस पावर के पास पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद हमारा 23 तारीख को सर्कल लेवल का जो हमारा जो है वो विरोध प्रदर्शन 2 घंटे का वो होगा। उसके बाद 30 तारीख को पंचकुला के अंदर शक्ति भवन, जहां पर HVPN के MD, UHBVN के MD और HPGSL के MD, तीनों MDO के समक्ष जो है वो 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन केंद्रीय परिषद के नेतृत्व के अंदर, राज्य कार्यकारिणी के नेतृत्व के अंदर हमारे राज्य प्रधान भाई इकबाल चंदाना और हमारे राज्य महासचिव भाई यशपाल देशवाल के नेतृत्व के अंदर वहां 2 घंटे का जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद 30/12 को हमारा जो है वो विद्युत सदन हिसार MD का जो है उसके अंदर जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा राज्य कार्यकारिणी के नेतृत्व में। और अगर उसके बाद भी प्रोग्राम हमारा जो है वो ऐसी चलता रहेगा, अगर सरकार ने और मैनेजमेंट में हमारी बातें नहीं मानी तो ये एसीएस पावर के लेवल पर भी जो उसको जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो हरियाणा सरकार बिजली विभाग के अंदर लागू करना चाहती है, वो किसी भी तरह से ना तो विभाग के हित में ना कर्मचारी के हित में। हमारी जो कर्मचारियों की जो जॉब है बहुत ही रिस्की है, दिन रात उनको जो है वो लाइनों के ऊपर काम करना पड़ता है। और ये सभी जानते हैं कि मान लो विद्युत आपूर्ति, उसी समय जनता भी बहाली चाहती है विद्युत आपूर्ति की, और सरकार और मैनेजमेंट भी उसकी आपूर्ति चाहती है कि उसी समय उसको जो है सप्लाई को बहाल किया जाए। अगर नए नए कर्मचारी नए नए जो प्लेसेस के ऊपर जब उनकी ऑनलाइन में ट्रांसफर अगर करेगी सरकार, वहां पर उनको उन लाइनों का ज्ञान ही नहीं होगा और उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि उन्होंने विद्युत आपूर्ति की जल्द से जल्द बहाली करनी है। उसके जो चक्कर के अंदर जो है कर्मचारी जो है हादसों का शिकार हो सकते हैं। हमारे कर्मचारी भी जो बॉर्डर पर जो फौजी जो काम करते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, उसी तरह उनकी जैसे जॉब खतरनाक है, हमारी भी है। हमारे जो बिजली का सर्किट का कोई पता नहीं होता कि किस समय। मैं सतिंदर मोंगा, सर्कल सचिव HSC वर्कर यूनियन सिरसा। आज का हमारा ये यूनिट स्तर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये हमारे प्रशासन और हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के लिए खिलाफ है, जिसमें कर्मचारियों की सीधी से सीधी डिमांड यही है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो बिजली बोर्ड पर थोपी गई है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट अन्य डिपार्टमेंटों से बिल्कुल भिन्न है। आए दिन हमारे कर्मचारी लाइनों पर काम करते हुए शहीद होते हैं, और जिनको 10-10, 15-15 साल का अनुभव है लाइनों का, उसके बाद भी इतने रिस्क वाली जॉब पर अगर आप कर्मचारियों के ऊपर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी थोपने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कर्मचारी जब अनजान जगह पर जाएंगे, उनको लाइनों का या किसी एरिया का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा, तो इस दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है। कर्मचारियों के परिवार और जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा सरकार और ये निगम मैनेजमेंट करने जा रही है, जिसका HSC वर्कर यूनियन पुरजोर विरोध करती है। इसके लिए माननीय एसीएस पावर से को हमने इसके बारे में डिमांड चार्ट भी दिया था, लेकिन उन्होंने हमारी वार्ता समिति के साथ HSC वर्कर यूनियन के शीर्ष नेतृत्व के साथ अभी तक बातचीत का कोई पहल नहीं की है, जिसके विरोध के अंदर पहले हमने 3 दिन सब यूनिट लेवल पर और अब 3 दिन यूनिट लेवल पर प्रदर्शन करना है। इसके बाद अगर सरकार या प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुनता तो इसके बाद 1 दिन का प्रदर्शन हमारा सर्कल लेवल पर रहेगा। उसके बाद अपने MD पंचकुला के साथ फिर MD हिसार के समक्ष हम अपना विरोध प्रदर्शन लेके जाएंगे, और अगर सरकार इसके बाद भी हमारी कोई बात नहीं सुनती है तो माननीय एसीएस पावर का मजबूरन हमें घेराव करना पड़ेगा, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी सरकार की इस नीतियों की
पोल खोलेगा और अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, कर्मचारियों की जान की रक्षा के लिए अपने आंदोलन का बिगुल वहां ICS पावर के समक्ष बजाएगा। हमारा सरकार से और मैनेजमेंट से यही निवेदन है कि किसी प्रकार की ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारे कर्मचारियों पर ना थोपी जाए, ताकि कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित हो और कर्मचारी जिस तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उस तरह उनको करने दी जाए। धन्यवाद। मांग क्या रही है, आगे रणनीति क्या रही है? इसके बाद आज कल का हमारा और यूनिट लेवल का प्रदर्शन है, जिसमें हम माननीय ACS पावर के नाम पर एक्शन साहब के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन दिए जाएंगे। इसके बाद अगर कोई बातचीत का नहीं होता तो हमारा सर्कल लेवल पर प्रदर्शन एक दिन का रहेगा और उसके बाद MD स्तर का, फिर उसके बाद माननीय ACS पावर का घेराव का दिया हुआ राज्य कार्यक्रम।